नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आचार्य मयंक शर्मा। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, आज हम चर्चा करेंगे वास्तु दोष के बारे में या नेगेटिव एनर्जी के बारे में, या हम कहते हैं कि हमें नज़र लग जाती है। अक्सर आपने ये देखा होगा, ये चीज़ें कभी कभी आपके साथ भी जीवन में कभी ना कभी घटित हुई होंगी कि आपके घर में सभी लोग अचानक से बीमार पड़ गए या अचानक से घर का खर्च बहुत बढ़ गया। आप पैसा तो बहुत कमा रहे हैं, लेकिन वो सारा पैसा या तो बीमारी पे जा रहा है या फिर घर के साजो सामान में जा रहा है। घर के इलेक्ट्रॉनिक गुड्स जल्दी जल्दी ख़राब हो रहे हैं। घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास हो रहा है, यानी कि आप लोग घर पे आते हैं तो आपस में झगड़ रहे हैं, ये वाद विवाद होता है। पति पत्नी में मतभेद बहुत ज़्यादा हो रहा है। सामान्य मतभेद होना, छोटी मोटी तकरार होना एक आम बात है, लेकिन इस तरह की घटनाएं अगर डेली होती हैं या हफ्ते में 3-4 दिन होती हैं तो कहीं ना कहीं इसको हम कहते हैं कि ये शुभ संकेत नहीं होता है। और घर का मुखिया अगर बार बार बीमार पड़े तो भी इसको हम वास्तु के अकॉर्डिंग वास्तु दोष की श्रेणी में गिनते हैं, या नकारात्मक ऊर्जा का वास आपके घर में हो गया है, इस चीज़ में काउंट करते हैं। तो कैसे पहचानें कि आपके घर में वास्तु दोष है या नेगेटिव एनर्जी या कोई ऐसी परेशानी आपको हो रही है जिसके चलते आपको ज़बरदस्त शारीरिक कष्ट रहता है, मानसिक तनाव रहता है, आपका किसी कार्य में मन नहीं लगता है। खासकर जब आप घर पे रहते हैं, जैसे आप घर से बाहर रहते हैं तो आप एक अलग तरह की पॉजिटिविटी फील करते हैं, खुश रहते हैं, मन प्रसन्न रहेगा। लेकिन जैसे घर पे आएंगे तो नेगेटिविटी हावी हो जाती है। तो अक्सर हमने कई घरों में वास्तु विजिट किए हैं या कई घरों पे हम गए हैं, कहीं फैक्ट्री, कहीं ऐसी दुकानों पर गए हैं जहाँ काम धंधा जो है बिल्कुल मंदा पड़ गया था, बिल्कुल चीज़ें ठहर गई थी। लेकिन वहाँ का वास्तु ठीक करवा कर, कुछ तोड़ फोड़ करा कर, घर में वास्तु में दुकान पर कुछ चीज़ें रखवा कर उस चीज़ को ठीक किया गया। या जहाँ पर नेगेटिव एनर्जी का वास था तो उनकी पूजा कराई गई, गृह शांति कराई गई, जिसके चलते आज उन घरों में, उन ऑफिस, दुकान, फैक्ट्रियों में खुशहाली है, काम बहुत अच्छा चल रहा है, घर में भी कोई बड़ी परेशानी नहीं है। देखिए, मौसम बदलता है, बीमारी आना, खर्च होना एक आम बात है, लेकिन जब ये निरंतर हो जाए कि ऐसी घटनाएं हर महीने हो रही हैं, हर महीने आप बीमार पड़ रहे हैं, हर महीने पैसा जो है वो बीमारी पे जा रहा है, आपके घर का सामान जो है वो जल्दी जल्दी ख़राब हो रहा है, टूट फूट बहुत हो रही है, तो समझिए कि वास्तु दोष घर में आ चुका है। तो कैसे पहचाने कि आपके घर में वास्तु दोष हो? देखिए, शुरुआत करते हैं दक्षिण मुखी मकान से। अक्सर मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि दक्षिण मुखी मकान हर लोगों को सूट नहीं करता है। अगर आपकी धनु राशि है, अगर आपकी मेष राशि है और अगर आपकी सिंह राशि है, या आपका मूलांक भाग्यांक 9 है, मूलांक भाग्यांक 1 है, तभी आप दक्षिण मुखी मकान में सुखी रह सकते हैं। अन्यथा बाकी लोगों को साउथ फेस के जो मकान हैं उतनी ज़्यादा सूट नहीं करते हैं, खासकर तब जब वो वास्तु के अकॉर्डिंग ना बने हों। हमने ऐसे बहुत से मकान में विज़िट किया, फैक्ट्री में, दुकान में, जो साउथ दिशा में थी लेकिन वो तरक्की नहीं कर पा रही थी, वहाँ बड़ी परेशानी थी। तो वास्तु दोष वहाँ पर था और उस वास्तु दोष को ठीक कराया गया, जिसके बाद इस तरह की समस्याओं से छुटकारा मिला। तो अगर आपका भी घर दक्षिण मुखी है और घर में वास्तु भी है, दोष भी है, तो क्या कुछ करें? सर्वप्रथम तो आप मुख्य द्वार पर पंचमुखी हनुमान जी की तस्वीर लगा दीजिए और उस दीवार के अंदर की तरफ, यानी कि जब आपका अंदर का गेट आप बंद कर देते हैं, एक तस्वीर हनुमान जी की पंचमुखी तस्वीर वहाँ लगा दीजिए जिससे घर में वास्तु जो दोष होता है वो दूर हो जाएगा, किसी भी तरह की परेशानी नहीं रहेगी। अगर आपके घर में नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, आपको लगता है कि हमारे ऊपर किसी तंत्र मंत्र का साया है, या आपको घर में ऐसा लगता है कि कोई व्यक्ति घर में है, बहुत से लोगों ने शिकायत करी कि वो घर में चलते हैं जैसे कोई पीछे परछाई आ रही है, या घर में एक अजीब सी स्मेल आ जाती है, तो वो भी नेगेटिव एनर्जी का संकेत होता है। उससे बचने के लिए आप अपने घर पे नियमित रूप से सुबह और शाम को पूजा करने के बाद कपूर पूरे घर में जलाएं, जिससे कि पॉजिटिविटी वहाँ बनी रहे और इस तरह की समस्याओं से आपको दो चार नहीं होना पड़ेगा। अगर आपके किचन में जो आपका गैस का चूल्हा है उसके सामने अगर सिंक है जहाँ आप बर्तन धोते हैं, अगर वो आमने सामने हो गई तो ये महावास्तु दोष की श्रेणी में आता है। ऐसे घर में धन हानि, मानसिक तनाव, घरेलू कलह, परेशानी, कार्य व्यवसाय में बाधा, पति पत्नी में परस्पर मतभेद, तनाव की स्थिति पैदा होना, बच्चों का बीमार होना या शिक्षा परीक्षा में बाधा बहुत रहती है।
तो अगर आपके घर में भी सिंक और चूल्हा आमने सामने है तो उस सिंक को वहाँ से हटवा दीजिए तो बेहतर रहेगा। अगर हमने देखा है कुछ लोग के दुकान पे, कुछ लोगों की फैक्ट्री में या कुछ लोगों के घर पे रसोई घर के अंदर मंदिर लोग बना लेते हैं या भगवान की तस्वीरें रखते हैं, ये भी वास्तु दोष की श्रेणी में आता है। अगर आपके घर में भी ऐसा है तो मंदिर को रसोई घर से हटा दीजिए। और मंदिर एक पवित्र जगह होना चाहिए, बेडरूम में कभी भी मंदिर नहीं होना चाहिए, तो भी महावास्तु दोष होता है। पूरब या पश्चिम दिशा की ओर मंदिर आप रखेंगे तो घर में सुख शांति रहेगी, बहुत अच्छा रहेगा, प्रोस्पेरिटी रहेगी। जिन लोगों के घर में नियमित रूप से सुंदरकांड का पाठ, हनुमान चालीसा, शिव चालीसा या गणपति जी की आराधना होती है, वहाँ वास्तु दोष जो है वो कम होने लगता है, परेशानियाँ कम होने लगती है। हमने बहुत से लोग अक्सर देखे जिनके ऊपर तंत्र मंत्र का साया था, नेगेटिव एनर्जी थी, जिसके चलते भी वो बहुत बीमार रहते थे या उनके कार्य व्यवसाय में बाधा आती थी। तो उस चीज़ को ठीक करके उसकी पूजा विधि विधान से करवा कर उन लोगों को ठीक किया गया और आज वो लोग बिल्कुल पूरी तरह स्वस्थ हैं। क्या लक्षण होते हैं कि अगर आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, आपके ऊपर तंत्र मंत्र का साया है, नेगेटिविटी है, तो कैसे पहचानें? देखिए, ऐसे कंडीशन में आपके ऊपर क्या रहता है, आपको शारीरिक गिरावट बनी रहती है, आपकी आंखें हमेशा लाल रहेंगी, आपको क्रोध बहुत आएगा, बात बात में गुस्सा करेंगे, चिड़चिड़ापन होगा, आपके दफ्तर में आपके वरिष्ठ अधिकारियों के साथ संबंध खराब होंगे, घर में माता पिता या पति पत्नी में आपस में बहुत ज़्यादा मनमुटाव रहेगा, अलगाव की स्थिति बन जाती है जब ये चीज़ें लंबे समय तक रहती है। आपके घर में नेगेटिविटी रहेगी, एक अजीब सा डिप्रेशन आपके मन में रहेगा, दिमाग, सिर में दर्द हमेशा बना रहेगा। अगर इस तरह की चीज़ें हैं तो आपके ऊपर हो सकता है कि नेगेटिव एनर्जी का साया हो। अगर आपको लगता है कि इस तरह की समस्या आपके घर में, आपकी फैक्ट्री में, दुकान में, ऑफिस में आ रही है, वास्तु से संबंधित या तंत्र मंत्र या नेगेटिविटी से संबंधित, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम आपको बताएंगे कैसे आप इन चीज़ों को ठीक कर सकते हैं और क्या है इनका उपाय। एक और चीज़ें बताते हैं, जिनके घर के मुख्य द्वार के बाद कोई गटर होता है, कोई नाली होती है, ये भी बहुत बड़ा वास्तु दोष होता है। अगर ये आपके घर के बाहर है तो उसको पूरी तरीके से कवर करें तो अच्छा रहेगा। और अपने घर पर एक वास्तु दोष नाशक यंत्र स्थापित करें और उसकी नियमित रूप से पूजा करें, तो कहीं ना कहीं वास्तु के कष्टों से आपको नेगेटिविटी से राहत मिलेगी। अगर आपके घर के बाहर आम का पेड़ है, पीपल का पेड़ है और वो पेड़ की छाया आपके घर पर आ रही है, तो भी बहुत बड़ा वास्तु दोष होता है, घर में नेगेटिव एनर्जी का साया हो जाता है। अगर आपके घर पे उल्लू लगातार आके बैठता है, चिल्लाता है, रोता है, या बिल्ली घर घर जाती है, तो भी आपको वास्तु दोष या नेगेटिव एनर्जी से परेशानी रहती है। तो ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिसके कारण घर में वास्तु दोष हो जाता है, परेशानी रहती है और आदमी दिन ब दिन तरक्की करने की बजाय डाउनफॉल उसका शुरू होता है। तो दर्शकों, अगर आप इस बारे में कोई जानकारी चाहते हैं तो नीचे जो नंबर फ्लैश हो रहा है उस पर कॉल करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो दर्शकों, आज फिलहाल इतना ही। अगर आप भी अपनी कुंडली से संबंधित या वास्तु से संबंधित कुछ जानकारी चाहते हैं तो मुझसे संपर्क कर सकते हैं और अगले एपिसोड में कुछ और जानकारी के साथ आपके सामने फिर हाजिर होऊंगा। तब तक आचार्य मयंक शर्मा को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।